हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 1 में, जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले अपलोड कर दिया, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये इस मैप के बारे में बता दिया था, इस मैप के बारे में भी बता दिया था, और नई और पुरानी शब्द वाली ये टॉपिक भी हमने उसमें ख़त्म कर दिया था। पार्ट 2 में इतिहासकार, उनके स्रोत, ये भी हमने बता दिया, कागज़ का मूल्य। तो इस वीडियो में हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, सन 700 से 1720, 1750, ये जो समय होता है ये मध्ययुग कहा जाता है। 700 से 1750 के बीच कि 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों को आगे भारी चुनौती रखते हैं। 1000 वर्षों का अध्ययन करना है तो इतना आसान तो होगा नहीं, तो ये भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन आए, और इस पूरे परिवर्तनों का उन्हें अध्ययन करना पड़ता है, भारी चुनौती हो जाती है उनके लिए। इस काल में क्या क्या परिवर्तन आए वो देखते हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी के दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट, अपने लोग खेती करते हैं, खेती में सिंचाई होता है ना, तो सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लग गया, कताई में चरखों का प्रयोग होने लग गया, युद्ध में आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र किसे कहते हैं? बारूद वाले हथियार को कहते हैं। युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग होने लग गया मध्य युग के समय, 700 साढ़े 1700 के समय। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आए, नई तरह के खान पान भी आए। और ये खान पान लेके कौन आए थे? जो विदेशी थे, भारत में घूमने आए थे, वो सब, ये सब नए खान पान, नए विचार, ये सब लेके आए थे। और क्या क्या नई तरह के खान पान? तो यहाँ पे देखिए, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी ये तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। आलू, मक्का, मिर्च, ये सब भी बहुत से लोग जो भारत घूमने आए थे उन सब के साथ आए थे। ये ध्यान रखिए, तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अब वो लोग इधर भारत में आते तो उनकी अलग संस्कृति होती है और हमारी अलग संस्कृति होती है, और सामाजिक भी बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, राजनीतिक यानी राजनीतिक परिवर्तन हो जाते हैं, आर्थिक परिवर्तन हो जाते हैं। ये सब, ये काल जो रहा, ये इस बहुत से परिवर्तनों का काल रहा है। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अध्याय 5 और 6 और 7 इन सब धीरे धीरे आप जैसे पहुंचते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको ये समझ आने लगेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आप, हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे तो आप घबराइएगा मत, हम वीडियो डालते रहेंगे, आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी हम वीडियो डालें आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। मतलब इस समय में, इस युग में लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा आने जाने लगे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। पहले पता है आपको कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब भारत बहुत ही अमीर देश था, तो इसमें कोई भी अपना भाग्य को चमका सकता था, बहुत संभावनाएं भारत में मौजूद थी। ये देखिए, रहट, इसका प्रयोग मध्य युग में होने लग गया था। सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, उसी का चित्र दिया गया, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो अब अगला देखते हैं। एक मिनट, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत समुदाय जो था, उनका महत्व ये है जो है मध्य युग में बहुत बढ़ गया है। राजपूत किसे कहते हैं? राजा का पुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, हाँ यही भी लिखा है, इस सब से निकला है राजपूत। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे, उनको पहले 8वीं से 14वीं शताब्दी में राजपूत कहा जाता है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत नहीं आते थे,
राजपूत उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे राजाओं के सेनापति होते हैं ना, सेनापति, इन सब के लिए भी सेनापति और सैनिक, सैनिक भी, ये सब भी राजपूत शब्द के अंतर्गत ही आते थे। मतलब जो भी राजा की सेवा में सेवारत थे, वो सभी को राजपूत कहा जाता था। जो पूरे उपमहाद्वीप पर अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान करते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने मतलब राजा बने ये लोग, अवसरों का लाभ ज़्यादा किसने उठाया? मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, कायस्थ किसे कहते हैं? मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाई। ये सब राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किया, मतलब कोई राजा बन गया, कोई सामंत बन गया, इस तरीके से। तो आगे का पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, कीवर्ड दिया गया है ऑरेंज कलर में, पर्यावास। अब पर्यावास का अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी रहता है, वहाँ का पर्यावरण कैसा, उनकी और वहाँ लोगों की आर्थिक और जीवन शैली कैसी है, ये सबको पर्यावास शब्द के अंतर्गत ये आते हैं। इन सभी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, पर्यावास। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। जंगलों के जैसे जैसे लोग विकसित हो रहे थे, वो जंगलों को साफ कर रहे हैं, खेती करना शुरू कर रहे थे। जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा ना, खेती करना शुरू कर रहे थे, इसलिए खेती का इलाका ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब वनवासी तो वन में ही रहेंगे ना, तो वनवासी जो थे, जब वनों की कटाई होने लगे तो उन्हें मजबूर होकर अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। लेकिन कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे थे, लेकिन कुछ वनवासी को इलाका छोड़े तो फिर वो करेंगे क्या? तो वो भी खेती करना शुरू कर दिए थे, जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक यानी किसान। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ते थे। मतलब जो भी ये थे मुखिया, पुजारी, मठों के मंदिर से प्रभावित हुए थे, वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाना मतलब जो भी लोग थे उन सबको कर चुकाना पड़ता था। स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब को पालते थे कुछ लोग। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियां में बटे। अब समाज में अंतर जब बढ़ने लगा, तभी जातियों का और उपजातियों में लोगों को बांटने लगे गया कि ये काम करता है तो इसकी जाति ये, और ये इससे ज़्यादा ऊंचा है तो इसकी जाति ऊंचे जाति में होगी। तो ऐसे लोग बट गए। अब यहाँ पे ये कह रहा है, और उनकी पृष्ठभूमि, एक मिनट, सॉरी, अरे यार एक मिनट रुकिए, हाँ सॉरी, मैं वीडियो को फ्लाइट मोड पे डालना भूल गया था। कंपनी वाले मैसेज करते हुए परेशान करते रहते हैं। लोग जातियां और उपजातियां में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। वैसे मैंने कहा ना भी, जैसे जैसे वो छोटा काम करते हैं, जैसे कोई मामूली किसान है तो उनको छोटा दे दिया, कोई लोहार है तो उसको छोटा दे दिया, और कोई राजा है तो उसको ऊंची जाति में रखें। ऐसे ऐसे उनकी काम के अकॉर्डिंग उनको जातियों में विभाजित करने लगे। ऊंचा नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। मतलब जैसे जैसे उनके काम विकसित हुए, वो ज़्यादा अमीर होने लग गए, तो इसके दर्जे भी बदल जाते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। जैसे एक आदमी अचानक अमीर हो गया तो उसके दर्जे बदल जाएंगे, कोई फिर से गरीब हो गया तो फिर उसे नीची जाति में रख दिया जाएगा। इस तरीके से एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ये नोट करिएगा। देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे
एक ही जाति है, उसका किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है और किसी क्षेत्र में कोई और। मतलब एक किसान है, उसका किसान वो जो है वो अमीर है, ठीक है, नहीं अमीर नहीं, गरीब है, ठीक है, गरीब है। तो फिर वहाँ पे जो दूसरे किसान होंगे उनके उनके अपेक्षा वो क्या करेंगे, देखिए वो उनके अपेक्षा गरीब है तो उनके लिए छोटी जाति होगा। और राजा के समय वो जो किसानों में बड़ी जाति का था वो राजाओं के सामने भी छोटी जाति का है, क्योंकि वो राजा से तो बहुत ज़्यादा गरीब है, राजा की तुलना तो नहीं कर सकता। तो वही जो एक ही जाति के सदस्यों का अलग अलग स्थान ऊपर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था। हाँ, एक मिनट। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं के नियम बनाती है। वैसे ये वाला पैराग्राफ है ना, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये वाला पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़िएगा। अब वीडियो अगर कोई दिक्कत हो रही तो बैक भी कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा ये वाला पैराग्राफ। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं के नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जाति पंचायत किसे कहा जाता था। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं के नियम बनाती थी। इतना तो क्लियर हो गया। और इन नियमों का पालन कौन करवाता था? जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाते थे, जिसे को कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। चलिए इतना हो गया कंफर्म आपको। अब यहाँ पे लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर देते थे। हाँ, अब ये क्षेत्र और साम्राज्य, तो इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे। आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।